एक्सेल में लार्ज फंक्शन एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो किसी डेटा सेट में से kth लार्जेस्ट वैल्यू को ढूंढने के लिए यूज़ होता है। ये फंक्शन तब काफ़ी हेल्पफुल होता है जब आपको किसी लिस्ट में से टॉप n वैल्यूज़ को निकालना होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक क्लास में टॉप 3 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, तो ये चीज़ आप लार्ज फंक्शन की मदद से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फंक्शन के ज़रिए आप किसी भी रेंज या लिस्ट में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबसे बड़ी वैल्यूज़ को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फंक्शन नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ और एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करता है, सिर्फ न्यूमेरिक डेटा सेट के साथ ही ये काम करता है। अगर आपको किसी डेटा सेट में से टॉप परफॉर्मर्स या हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो लार्ज फंक्शन आपके लिए एक एफिशिएंट सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अब हम लार्ज फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल स्मॉल फंक्शन की तरह ही होता है। इसके अंदर भी आपको दो पैरामीटर देखने को मिलेंगे। पहला पैरामीटर है एरे का और दूसरा पैरामीटर है के। तो जो पहला पैरामीटर है एरे, ये वो रेंज ऑफ नंबर्स होती है जिसमें से हम nth लार्जेस्ट वैल्यू को रिट्रीव करना चाहते हैं। अब इसके दूसरे पैरामीटर के बारे में बात करें जो कि है के या फिर एन। ये एक इंटीजर होता है विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू दैट वी वांट टू रिट्रीव। एग्जांपल के तौर में अगर आपने इस पैरामीटर में 1 एंटर किया तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, सॉरी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी। अगर आपने 2 एंटर किया तो आपको सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी, और अगर आपने 3 एंटर किया तो आपको थर्ड लार्जेस्ट मिलेगी। इस तरह जैसे जैसे आप इंक्रीमेंट करके के की जो वैल्यू है सप्लाई करते जाएंगे, लार्ज फंक्शन उसके अकॉर्डिंग nth लार्जेस्ट वैल्यू को रिट्रीव करके आपको देता रहेगा। तो चलिए अब हम लार्ज फंक्शन की मदद से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और लार्ज फंक्शन के फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेम डेटा सेट है जिसके पहले कॉलम पे हमारे पास प्रोडक्ट के नाम है और इसके दूसरे कॉलम में इन प्रोडक्ट्स का स्कोर क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। अब इनके स्कोर के बेसिस पे हम kth लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे G41 में और सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर G42 में आएंगे और यहाँ पे हम सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह हम एक एक करके 10th लार्जेस्ट वैल्यू तक जो स्कोर है उसे फाइंड आउट करेंगे। और इसी के बेसिस पे यहाँ पे ना तो हम kth वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे डेटा सेट को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी सॉर्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको लार्ज फंक्शन की मदद से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे हम लार्ज फंक्शन टाइप करेंगे, इसके एरे वाले पैरामीटर में हम स्कोर वाली रेंज को देंगे और इस रेंज को हम F4 की को एक बार हिट करके फ्रीज करेंगे। यहाँ पे हमने रेंज को एब्सोल्यूट फ्रीज इसलिए किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता जब इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी के सेल्स में पेस्ट किया जाए तो जो मेरा एरे वाली रेंज है वो चेंज हो, वो सेम होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने इस रेंज को फ्रीज किया है। कॉमा देके लार्ज फंक्शन के सेकंड आर्ग्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पे 1 का रेफरेंस देने के लिए हम सेल F41 का रेफरेंस देंगे क्योंकि सेल F41 में 1 प्रेजेंट है। इसके बाद जैसे ही मैं ब्रैकेट को बंद करके एंटर करूंगा हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी स्कोर की वो आ जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट स्कोर है वो है 893। तो ये है प्रोडक्ट 3 का स्कोर। अब इसी तरह मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके बाकी की जगह पेस्ट करूंगा और हमारे पास लार्जेस्ट kth वैल्यू इस कॉलम के बेसिस पे आ जाएगी।